लहू आया है, जब वो ने माफ कर सकता है तो मैं क्यों ना माफ करूं। पर इसका मतलब नहीं वो माफ कर सकता है तो हम पाप कर रहे हैं तो पास्टर जी माफ कर रहे नहीं कर रहे, प्रभु ने तो कर दिया। नो 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 नो, मेरा भी गुस्सा जायज है। आज जल्दी आ जाइए, उसके हाथों में हमारे डोर है, ठीक है। एक गीत गाएंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, बोलिए तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। फिर से बोलिए तेरे पास, बोलिए आता है, आता हूँ यीशु, तेरे पास। फिर से बोलिए तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। फिर से बोलिए मेरे पास, तेरे पास। एक बच्चे की तरह, एक बेटी की तरह तेरे पास आई हूँ, तेरे पास। फिर से बोले तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशु, तेरे पास। फिर से बोले तेरे पास आता हूँ। तू तो मेरे पास आया, मैं भी तेरे पास आता हूँ। देखो मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। फिर से गाइए, फिर से बोले तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। फिर से बोले तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर दम मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे। हर दम मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दम मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, उसके बाद में यीशुआ, उस खुदा से कहें कि मैं केवल तेरे पास अकेला नहीं आ रहा हूं, अपनी रोज की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारी सबको तेरे पास ला रहा हूं। और मुझे पता है मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरी टेंशन, मेरी चिंता है तो तू रख लेगा, और अपना सुकून और अपना शालोम और अपनी शांति मुझे देगा। तेरे पास, बोलिए आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए बेटा, तेरे भाइयों के वाली आई पीछे से, आता हूँ यीशु, तेरे पास। सुनिए, ये मत सोचिए, मैं भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए, बहनों से, बेटियों से ये मत सोचिए अगले संडे भी हमें आराधना करनी थी, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला है। सोचिए कि आज मुझ पर टाइम है, ये आज का ही टाइम मुझे मिला है, तो ऐसे आराधना मत करो कि अगले संडे तो करनी है, अगले शुक्रवार को तो बैठना ही है प्रेयर में। ऐसे करो कि यही दिन मिला है, इसके बाद अगले दिन परमेश्वर के हाथ में भरोसे है। इसलिए ऐसी आराधना करो क्योंकि उसने सब कुछ हमें दिया है। बोलो जो भी है तूने
दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया। मेरे बाप ने मुझे बोला है, मेरे अब्बा ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने बोला है, मुझे बोला बेटा टेंशन मत ले, पैसा हो ना हो तेरा ऑर्डिनेशन भी मैं दूंगा। मेरे खुदा ने बोला था दर्शन में आके मेरी वाइफ को कि तेरा काम हो चुका है, तेरा शुक्रिया, तेरे यीशु, मेरे तेरे पास यीशु तेरे सभी लोग बोले तेरे बोलिए तेरे पास हरदम दम दम मेरी हर सा तेरी स्तुति। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी किया प्लीज गाइए, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है कुछ भी किया प्लीज गाइए, हरदम दम मेरी हर हरदम मेरी हर तेरी स्तुति, हर दिन मेरी हर तेरी महिमा करती है, हर दिन मेरी हर तेरी महिमा करती रहे, तेरे पास आ जाऊं यीशु, तेरे पास तू मेरा भरोसा है, तू मेरी आस है, तू मेरा ऊंचा कारण यीशुआ, तू मेरी इतनी चट्टान है, तेरे हर दिन मेरी घर तेरी महिमा करती रहे, हर दिन मेरी हर पल तेरी हर हर दिन यीशुआ
तेरे पास सराफत नगर की एक विधवा के पास पहुंचा। बाइबल में लिखा हुआ अकाल पड़ा हुआ था और एक विधवा के दो बेटे थे और उसके पास लास्ट एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल था और वो लास्ट लकड़ियां बिन रही थी और वो रो रही थी। मुझे फील करा रहा है परमेश्वर इस समय मुझे उस जगह लेके गया, खुदा मुझे दिखा रहा है और जो लकड़ियां छूट रही थी वो रो रही थी कि इसके बाद मैं अपने बेटों को, अपने दोनों बेटों को कभी नहीं देख पाऊंगी। इस रोटी के बाद न जाने कितने दिन और हम जिंदा रहेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। वो रो रही थी, वो चुप रही थी, वो सोच रही थी इसके बाद क्या होगा। और वहां मेरे खुदा का दास अभिषेकित अनॉइंटिंग एलिया पहुंच गया। एलिया ने कहा जा मेरे लिए रोटी पका। हे प्रभु मेरे पास एक मुट्ठी सिर्फ मैदा है और कुछ थोड़ा सा तेल। एलिया ने कहा जा मेरे लिए पका, मुझे दे, मैं खुदा का नबी हूँ, उसका चुना हुआ दास हूँ, जा मेरे लिए एक रोटी पका। बाइबल में लिखा जैसी वो रोटी पकाने के लिए मुड़ी अपने घर को जाने के लिए, एलिया ने कहा रुक, जिस खुदा के सामने, जिस यहोवा के सामने, जिस यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, वो तुझसे कह रहा है जब तक ये अकाल समाप्त नहीं होगा, तेरे घर से मैदा और तेरे कुप्पी में से तेल कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। बोलिए जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मुझे बताइए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? मुझे बताइए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? मुझे बताइए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। इससे बोलिए क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। इससे बोलिए क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। आवाज नहीं आ रही। क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। इससे बोलिए क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। तू ही
तू ही तो देता है सब तू ही तो देता है सब कुछ यहाँ। एलिया का एक चेला था एलीशा, बाइबल में लिखा है उसके दिनों में राजा था, उधर अकाल पड़ा, यहाँ तक कि औरतों ने अपने बच्चे मार के खाने पड़े। उस राजा ने एलीशा को बोला, जो एलिया का चेला था, जिसने एलिया ने अपनी चद्दर अपने शिष्य को दी। पता है वो एलिया का चेला क्या काम करता था? एलीशा के हाथ पैर धुलाता था। उसको पता भी नहीं था जिस मसीह का मैं आदर करता हूँ, जिस अभिषेकित का आदर करता हूँ, ये अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी को बदल देगी। लोगों को वो दिन लग गया। अभी लोग चाहते हैं कि पास्टर आए, हमारे पैर धोए, हमसे माफी मांगे, हमारी इज्जत करे, हमारे अधीन होए, तब हम चर्च जाएंगे। वो मसीह का आदर नहीं करते। खुदा के दास कह रहे थे जो अनॉइंटिंग का आदर नहीं करते, वो अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में उस मुकाम पर उस आशीष को नहीं पा पाते जो खुदा उनको देना चाहते। जिस तरीके से आप अपनी नौकरी में अपने बॉस का आदर करके एक दिन वो आगे बढ़ते हो, अगर आप फिर और आदर करते हो, अच्छा बॉस है, अच्छा मालिक है, तो वो आगे पद बढ़ाता है। इस तरीके खुदा देखता है, अभिषेक का आदर करता है, अनॉइंटिंग का आदर करता है, पवित्र आत्मा का आदर करता है, आपको और आगे बढ़ाता है। एलीशा ने कहा कल इसी समय पर इतना अनाज होगा कि एक शकेल में, एक चवन्नी में इतना 10 किलो 20 किलो लोग लेके जाएंगे। तो जो राजा के सिरहाने, जो राजा को सुलाता था, राजा की साथ रहता, उसने कहा ऐसा अगर परमेश्वर आकाश के झरोखों भी खोल दे तो ऐसा नहीं हो सकता, इतना अनाज कहाँ लाएगा, करोड़ लाखों लोग हैं यहाँ पर। एलीशा ने कहा तू कल उसको देखेगा तो जरूर, पर तू क्योंकि तूने किसी इंसान पर नहीं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित परमेश्वर पे शक किया है। वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा आकाश के पंछियों को देखो। आपको बताइए कितने पंछी इस दुनिया में? हाँ कितने हैं? बहुत सारे, मतलब 10 12 13 14। हाँ अभी तो साइंटिस्ट नई प्रजातियां मिल रही है पंछियों की। अमेज़न का जंगल देखा आपने? सिर्फ उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं साइंटिस्ट। 95% कितना घना जंगल अंदर कौन कौन सी प्रजाति है पंछियों की पता ही नहीं है अभी। जब मेरा परमेश्वर करोड़ों पंछियों को खिला सकता है, अरबों पंछियों को खिला सकता है, तो यही कह रहा था आकाश के पंछियों को देखो जो अनगिनत होते हैं। जब वो उन्हें दे सकता है तो उनसे बढ़कर तुम्हें क्यों ना देगा। उसने शक किया। शक मत कीजिए, प्रभु सब कर सकता है। आमीन। क्या दे? कभी देकर खुदा को मत बोलिए मैंने दिया है, रोइए कि मैं दे नहीं पाया खुदा तुझे, जो देना चाहिए नहीं दे पाया। हालेलुया। क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा, क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। बस इसके बाद हम आगे चलेंगे। बोलिए बेटा, क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। बोलिए क्या दे सकूंगा मैं तुझको खुदा। तू ही तो देता है सब कुछ यहाँ, तू ही तो देता है सब कुछ यहाँ, तेरी शरण में आया हूँ, फिर से बोलिए तेरी शरण में आया हूँ, भेंट और ये मन लाया हूँ, जो भी है तूने गाइए करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। फिर गाइए जो भी है तूने दिया तेरा शुक्रिया। बोलिए जो भी है
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, मेरे हाथ क्या दिला दे, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, बोलिए क्या ला सकता हूँ, बोलिए क्या दे सकता हूँ, बोलो फिर से बोलो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, फिर से बोलो क्या ला सकता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया। खुदावन की दासी मेरे पेड़ में यार वो शानदार आप छोड़ो हावी धन्यवाद सच में मेरे प्रभु, हम तुझे क्या दे सकते हैं मेरे खुदावन, हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु। सच में प्रभु हमने आराधना में सुना मेरे परमेश्वर की सब कुछ प्रभु तू ही देता है मेरे परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर अपने आप पर घमंड ना करे मेरे परमेश्वर की मैं कमाता हूँ तब तक परमेश्वर मेरे को धन मिलता है मेरे प्रभु। तूने का खुदावन की सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरे परमेश्वर, ये सांस प्राण प्रभु तूने दिया मेरे परमेश्वर, तभी मेरे परमेश्वर मनुष्य मेरे परमेश्वर शरीर को चलाता है मेरे परमेश्वर। अगर प्रभु तू नहीं तो कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, तू तो सब कुछ है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। आराधना में परमेश्वर सच में प्रभु हमने तेरे वर्ड को सुना मेरे खुदावन की तूने का परमेश्वर, तेरे दास ने प्रभु जैसे आराधना करी प्रभु, तेरे दास ने कहा प्रभु भेंट और ये मन मेरे परमेश्वर में लाता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्रिया करता हूँ मेरे परमेश्वर। वो भेंट भी मेरे परमेश्वर मनुष्य अपनी मेहनत से नहीं परमेश्वर, जब तू परमेश्वर उसे सही रखता है तभी वो कमा पाता है मेरे परमेश्वर, तभी मेरे परमेश्वर वो उस धन को परमेश्वर अपने हाथ में ले पाता है मेरे परमेश्वर। जब प्रभु तो अपना अनुग्रह प्रभु उस पर रखता है मेरे प्रभु, तभी वो मेहनत कर पाता है मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु आज खुदावन तूने बात करी मेरे परमेश्वर कि जब तो हमें चलाता है मेरे प्रभु तभी मेरे परमेश्वर हम इस संसार के कामों को कर पाते मेरे परमेश्वर। थैंक्स करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे जितना धन्यवाद करे उतना कम है मेरे प्रभु। तारीफ के योग्य मेरे धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तेरी तारीफ करते, तेरी प्रशंसा करते, सराहना तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में तू तारीफ के योग्य है, तू धन्यवाद के योग्य प्रभु, तू स्तुति के योग्य मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु हम तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु आज मैं तेरे से कहती हूँ परमेश्वर जो कुछ सेवा प्रभु तुम मुझसे देना चाहता है प्रभु तुम ले मेरे प्रभु, क्योंकि खुदावन मैं अपने इस धन्यवाद के अलावा प्रभु तेरी सेवा के अलावा मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती प्रभु। तूने इस पृथ्वी पे मैं परमेश्वर सब कुछ तूने दिया मेरे प्रभु। सच में प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने मन से कहने पाए प्रभु कि तू जिस काम में जिस सेवा में प्रभु मुझे चाहता है प्रभु, मैं दिल से तेरे साथ वफादार हूँ प्रभु, दिल से तेरी आराधना करने पाऊँ प्रभु, दिल से तेरा धन्यवाद करने पाऊँ प्रभु। जो कुछ खुदावन तो चाहता है प्रभु आज इस कलीसिया में प्रभु, वैसे परमेश्वर तू बेटा बेटी के जीवन में कर प्रभु धन्य पाए परमेश्वर दिल से खुदा कि सच में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊँ अपनी भेंटों के द्वारा, तेरे भगवान की सेवा के द्वारा, तेरे आराधना के द्वारा प्रभु तेरे को धन्यवाद देने पाए। आज हर एक प्रभु जी समझ नहीं पाए प्रभु इस गीत के द्वारा परमेश्वर की तूने क्या कहा मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करने वाले होने पाए प्रभु जी, ताकि अपने जीवनों में उन बरकतों को उन आशीषों को देखने पाए। सच में मेरे प्रभु हम तेरे थैंक्स करते प्रभु, तेरे धन्यवाद करते खुदावन तूने अब तक संभाला उसके लिए तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु तो अपने दास के द्वारा आराधना के द्वारा प्रभु बात करता है उसके लिए तेरा धन्यवाद। ऐसे प्रभु जी तो हमसे बात कर प्रभु ताकि हम तेरे साथ वफादार रहे, इस सेवा में वफादार रहे, तेरे दास के साथ वफादार रहे। कोई छल कोई कपड़ प्रभु जी हमारे मनों में ना आने पाए, तेरे बेटे बेटों के मनों में ना आने पाए, ऐसे वफादार प्रभु तू बना। तो धन्यवाद करते प्रभु तूने अब तक संभाला, जैसे प्रभु तूने आराधना में मदद करी प्रभु, ऐसी प्रभु तू वचन में भी प्रभु अपने दास के द्वारा
अपने वचन से बात कर प्रभु। शरीर तेरा दास का, आत्मा तेरा उठो। तेरे पवित्र आत्मा तेरे दास के द्वारा बात कर प्रभु। तेरे पवित्र वचन को तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे तो दुआ को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना और इस विनती को मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम सब मांगते हैं पिता, तू सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जोर से कलीसिया ताली बजाइए परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के दास के लिए। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुदावन पाक रूह के लिए इससे और लाउडली ताली बजाइए। बैठ जाइए, बी सीटेड। सब लोग जगह देख के बैठ जाए। जगह कम पड़ रही है क्योंकि तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है सेवकाई में दुगनी चौगनी भीड़ बढ़ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप लोग के दिन के लिए, और आपको सबको बताइए, आप आज हमारा जाना भी है, हमें जाना भी है। आप लोग हमें प्रेयर में जरूर याद रखना और आपसी प्रेम बनाए रखना। और मैं शायद से परमेश्वर के अनुग्रह से अपने कपड़े धोने की मशीन ली थी, वॉशिंग मशीन ली थी। प्रभु के अनुग्रह से एक भी प्रभु ने उसमें हमें रुकने नहीं दिया। ये हमारी परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब कुछ प्रभु ने पूरा होने में मदद की है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर वफादार है और लोग थोड़े से वो हो जाते हैं। शायद आधे लोगों को परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता है। ठीक है, प्रभु कहता है मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुम में, तो तुम क्या करोगे, बहुत फलोगे। तो लोगों को शायद समझ नहीं आती है बातें, तो वो बने नहीं रहते ग्रेस में, मसीह के अंदर बने नहीं रहना चाहते। तो प्रभु ने मदद की और प्रभु के अनुग्रह से वो सब कुछ इसी महीने में प्रभु ने सब कुछ होने के लिए मदद की। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि अभी बीते दिनों ऐसा हुआ कि परमेश्वर की दासी और आप लोगों को पता ही, हम लोग सोए हुए थे अपने घर में और नीचे हम सोते तो जमीन पे हम सोए थे। तो बेटा हर्ष भी हमारे साथ सोया हुआ था। तो हुआ क्या कि कान खजूरा जो होता है, जो कीड़ा होता है, वो खुदा की दासी के यहाँ लगा पड़ा था नींद में। और शुरू में तो इनको लगा कोई मच्छर ही उनका, लेकिन जब उनके बहुत चीस मची बहुत जोर की, तो उनको पेन हुआ तो वो उठी, एकदम लाइट जलाया तो यहाँ था इतना बड़ा, वो यहाँ खा रहा था। तो उन्होंने ऐसे छुड़ाया तो वो जिंदा था। तो हमने उसकी फोटो भी, वीडियो भी उस फोन में है। और यहाँ पे प्रभु की दासी की बिल्कुल एकदम लाल और वो मोटा मोटा सा हो गया। मतलब उसने कैसे काटा, जहरीला क्या होता है वो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सुनिए हुआ क्या। जहाँ पर प्रभु की दासी लेटी थी उससे 5 मिनट पहले हर्ष वहां पे लेटा हुआ था, जो सो रखा था। प्रभु की दासी ने उसको उठा के जस्ट यहाँ करा, वो यहाँ आई और उसी के 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे वो लेटी थी और वो यहाँ खाने लगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो यहाँ था, यहाँ नहीं गया। किसी ने बोला कि कान में पास जी रुई डाल के सोया करो। मैंने बहन कहाँ रुई डालेंगे, कान में डाल लेंगे, नाक तो खुली है, चलो नाक में भी आपके कहने से रुई डाल लेंगे, मुंह तो खोल के सोएंगे। तो कीड़े का क्या है, कीड़ा तो कहीं भी काट सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे अटैक से परमेश्वर हमें, परमेश्वर भला है। बोलो परमेश्वर भला है। मैं भला हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर भला है। मेरा परमेश्वर भला है और मुझे भी वो एक दिन भला बना देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रभु भला हमें भला नहीं बनना। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले परमेश्वर के दास ने एक दर्शन देखा सपने में। प्रभु के दास अपोस्तल अंकुल जी उनके आए और उन्होंने कहा कि धर्मी 7 बार बिखरे तो उठ जाएगा। और परमेश्वर की दासी को ये बताया गया कि तुम्हारा जो काम है हो जाएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे बाप ने, मेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे कहा और मेरे पास वचन आया और वचन में लिखा था कि मैं मनुष्य नहीं हूं जो मुकर जाऊं, मैं इंसान नहीं हूं जो मुकर जाऊं। मैं कह रहा परमेश्वर मुझे आज ऐसे क्यों बोल रहा है। आज परमेश्वर का वचन मेरे पास आया कि मैं मनुष्य नहीं जो अपने कहे उसे बदल जाऊं, जो मैंने तेरे लिए कहा है वो मैं उसे करूंगा। और उसी के जस्ट बाद जब मैं गया तो मुझे प्रभु का धन्यवाद और सुनने में आया। पैसा हो ना हो वो एक अलग बात है, ऑर्डिनेशन तो रुकने वाला नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह का दास होकर कहता हूँ, जिन्होंने इस
ऑर्डिनेशनों में बीज बोया है या नहीं बोया है? मैं आपको बता रहा हूँ, बीज बोया है या नहीं बोया है, आपकी बरकत रुकने वाली नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य, आमेन। जब मेरा परमेश्वर मेरा ऑर्डिनेशन नहीं रुकने देगा तो आपकी बरकत भी रुकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरी टेस्टिमनी है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दासी, उनको खांसी हो रही थी और खांसी हो रही तो उन्होंने रात में लौंग ली और मुंह में चबा रही। तो लौंग जब चबा रही थी तो उनको लगा लौंग अभी तक घुल क्यों नहीं रही मुंह में। बोला देखो मैं लौंग बहुत देर से घुल क्यों नहीं रही। तो जब उन्होंने लौंग देखी तो वो लौंग नहीं थी, वो लौंग के पैकेट में पिन लगी होती ना, पिन, वो पिन चूस रही थी बहुत देर से। और शुक्र है वो पिन उनकी जीभ में नहीं लगी, उनके अंदर नहीं गई। और जब उन्होंने यूं निकाला और वो हैरान, अभी कल परसों की बात, पिन समझ रहे कौन सी? स्टेपलाइजर पिन जो हम हाँ। आप सोचिए अगर वो उसको बोलो परमेश्वर महान। और प्रभु का एक और गवाही है कि कल प्रभु की दासी की एकदम से उनको फीवर और उनको रुकावट डालता है शैतान। और ऐसे टाइम में जब पैसा नहीं है, मैं कह प्रभु करूँ क्या? अब मैंने बोला कुछ नहीं है भाई, जो पड़ा है 50-60 रुपए, चलो तो मैं दवाई दिला देता हूँ, क्योंकि रुकावट नहीं होनी चाहिए। और देखो कब, जब आज जाना है, कल उन्हें फीवर हो रहा है, कल उनकी तबीयत खराब होगी, खांसी पे खांसी, बुखार हो रहा, हरारत हो रही। मैं कह रहा प्रभु कल हमें जाना है, आज हमारा ये कि जब तक मुझे पता है, उसको पता है, जब ये लौटेगा तो ये सेव नहीं होगा, बड़े वरदानों के साथ लौटेगा। आमीन। और वो वरदान जो मुझ में काम करेंगे आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। हालेलुया। जब आप बताइए, आप सैनिक है और मैं आपका क्या हूँ? कमांडर हूँ। तो कमांडर को विशेष ट्रेनिंग लेके लौटेगा तो क्या करेगा? हमें कमांडिंग करेगा, हमें वो ट्रेनिंग। हालेलुया। जब मैं उस ऑर्डिनेशन से, जब उस मसीह से, उस अभिषेक से लौटूंगा, आई बिलीव परमेश्वर का सामर्थ जो अब तक काम कर रहा था वो दुगने तरीके से काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आई उस बेटी की गवाही सुनेंगे हम लोग जल्दी से। नहीं अगर मेरे को आप बेटी बोल देख के बोल, मामा का जय मसीह के, पापा जी के जय मसीह। बेटा वो माइक उठा लो, आराम से निकाल दो, आराम। बोलो जय मसीह की। जय मसीह। बेटा बताओ क्या हुआ था आपको और कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, जल्दी बताओ। जी मैं 6 महीने से बहुत परेशान थी, जैसे कि इतनी सी खुरियां हमको परेशान कर रही थी बहुत। अच्छा आपको मतलब वो अच्छा फुंसी फोड़ा। हाँ वो बहुत परेशान हो गई थी मैं उससे 6 महीने से। एक हो रही थी और छूट रही थी, फिर एक हुई फिर छूट रही थी। मतलब एक के बाद एक फुंसी हो रही थी, फोड़े हो रहे थे, फिर एक फूट रही थी, फिर एक हो रही थी, ऐसे 6 महीने से लगातार आपको प्रॉब्लम हो रही थी। आप उसकी दवाई खा रहे थे कुछ? दवा खाए थे 2-3 बार। 2-3 बार आपने कंटिन्यू उसकी दवाई खाई, लेकिन दवाई के बाद फिर वो हो रही थी। ना वो पक रहा था ना फूट रहा था। अच्छा ना वो पक रही थी ना फूट रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। ओके अच्छा हुआ क्या फिर आपके साथ? तो मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना करूँ, फिर मुझे मन नहीं कर रहा था कराने के लिए। फिर एक मैंने मामा से प्रार्थना करा। अच्छा आपके मन में आया कि मैं प्रेयर कराऊं, फिर एक मन में आया नहीं मैं नहीं करवाऊं। हाँ मैं नहीं फिर करा। आपने क्या करा? परमेश्वर की दासी से प्रार्थना कराई। आपने प्रेयर करवाई। ओके फिर प्रेयर करवाई तो क्या हुआ? उसका दूसरा दिन बाद ही सही हो गया। हालेलुया। बोलो तो प्रॉब्लम 6 महीने 6 साल में नहीं हो सकती। बोलो परमेश्वर के अभिषेक से वो 1 मिनट में हो सकती है। इसी को कहते हैं होली स्पिरिट। बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। यही है मसा, यही है पवित्र आत्मा जो हम 6 साल में कर पाएंगे, 10 साल में कर पाएंगे। परमेश्वर देखिए वो बेटी बता रही है कि बेटी नाम आपका नाम क्या है? रोमा बेटी बता रही है कि 6 महीने से दवाई ले रहे थे, ठीक नहीं हो रही थी, फिर एक के बाद कौन सी, एक के बाद प्रॉब्लम, एक के बाद प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ महान है, परमेश्वर का अभिषेक बड़ा है, पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। प्रभु की दासी से कॉल पे प्रार्थना करवाई, प्रभु की दासी ने कॉल पे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बेटी को हील कर दिया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बताइए एक छोटी सी और गवाही। अच्छा एक छोटी सी और गवाही वो जो है। सांड नहीं होता है, हाँ नहीं सांड जो गब्बर बोलते हैं उसको। अरे रात ना मैं अपने बाबू को लेकर खिला रही थी। अच्छा। खिलाते अचानक ऐसा हो गया कि वो जो तौलिया होती है ना, वो तौलिया जैसे गिर गई, गिरकर नीचे चली गई और मेरी बच्ची जो है वो ऐसे हो गई। लेकिन परमेश्वर उसे कुछ नहीं मिल दिया, थाम गया उसको। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। एक चीज आपको बताता हूँ, आज से कुछ दिन पहले पिछले संडे की बात है, मेरे हृदय में परमेश्वर डाल रहा था कि मैं उनको बोलूं कि अपने बच्ची को ऑडिट करवाओ। मुझे ऐसा दिखा रहा था परमेश्वर कोई घटना ना हो जाए, उसको
ऑडिट कह रहा हूँ, डेडिकेशन कराओ। खुदा का आत्मा चाहता है कि आप अपने बच्चे के लिए जल्दी से उसको डेडिकेशन कराओ, ताकि खुदा के मजबूत हाथों में रहे। आमीन। क्योंकि ऐसा मत सोचिए पादरी साहब ने हाथ रख दिया या प्रेयर कर दी, जो खुदा का नियम है, जो वचन है, उसे फॉलो करो, परमेश्वर पूरा सुरक्षित रखेगा। आमीन, आमीन। जोर से तारीफ करो इन गवाही के लिए। बहन अपनी गवाही, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो बेटा। बहन इनको दे दीजिए। हाँ ठीक है बहन, जल्दी से बताइए अपनी गवाही क्या है। प्रभु की दाऊद दासी को जय मसीह की, सब प्रेज हो जय मसीह की। परसों की बात है, मेरे पैर का नाखून एकदम ही उतर गया था, बिल्कुल ही अलग हो रखा था जड़ से ही, समझ लो निकलने ही वाला था वो। फिर मैंने उसमें पट्टी बांधी थी, मैंने कहा वो ऐसे तो उखड़ेगा नहीं, गल गल के गीले गीले होकर निकल जाएगा। तो परमेश्वर की दास मुझसे बोल रहे थे कि ये पट्टी क्यों बांधनी पड़ी आपने, तो मैंने कहा ये इसलिए बांधनी पड़ी है पता चलिए कि मेरे पैर का नाखून गल के और निकल जाएगा। उन्होंने बोला जरूरी नहीं है वो गल जाएगा, वो उसी में दोबारा मजबूत होकर सही हो सकता है। मैं परमेश्वर ने बोला उसी में वो सेट हो जाएगा, उसी में वो दोबारा सेट हो जाएगा, पार्टी जी ने बोला। उसके बाद वो नाखून लगिन रहा खोट रखा हो तो उसी में सेट हो गया, वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ करने वाला पवित्र आत्मा, सारी महिमा बोलो प्रभु तुझे जाती है। कभी कभी उसे फ्लाइंग किस भी दे दिया करो, ऐसे बोलो करो होली स्पिरिट थैंक यू। Holy प्रभु दासी की जय मसीह की। ठीक है ब्रदर, नाम बताइए क्या हुआ? मेरा अमित है। क्या हुआ बेटा आपके साथ? मैं असली टूटे में था, तो मैं जीने में जाता तो ना मेरा ना जीना टूटा था, पैर ना पूरा मुड़ गया था। आपका पैर पूरा, कौन सा पैर मुड़ा? ये वाला। ये वाला पैर आपका कैसे मुड़ गया था? पूरा मुड़ गया था पैर। आप ड्यूटी से अपने घर आ रहे थे या जीने पे थे? टूटे घर। अच्छा, घर का जीना टूटा पड़ा था। टूटे का जीना। अच्छा, जॉब पे जो जीना था वो टूटा पड़ा था और आपका पूरा पैर मुड़ गया था। पूरा पैर मुड़ गया था। क्या हुआ था उसके बाद? जल्दी मुड़ गया था तो मैं चला ही नहीं रहा था, तो कल शुक्रवार को ना आपसे चला नहीं जा रहा था, आपने उसकी दवाई वही ली? नहीं। क्या हो गया था? कुछ सूजन, कुछ कैसा, कुछ दर्द? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, पेन हो रहा था। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था हड्डी में आपकी। वीरवार को वो प्रभु बॉस लास्ट जो थर्सडे मीटिंग थी प्रभु बॉस था, वो होली कम्युनियन डे। अच्छा, तो मैं आया तो उसमें होली कम्युनियन में आप शामिल हुए थे, तो पास्टर जी ने कहा था आपकी दर्द ठीक हो जाएगा। और जब मैं कम्युनियन दे रहा था मैं कह रहा था ये वो लहुए से ऐसे लो कि तुम्हारी टूटी हड्डियों को भी जोड़ सकता है। जब मैंने प्रभु बॉस लिया, उनका बदन खाया, मैं बिल्कुल चंगा हो गया था। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब बेटा आया तो ये चल नहीं पा रहा, इसका पूरा पैर ऐसे मुड़ गया था और वो हड्डी वो स्वेलिंग लग रहा था। और कई बार मैंने बोला आज जब ये प्रभु बोझ ऐसा मत समझो, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला वीरवार को जब मैंने कम्युनियन का डाला था कि आज शाम को पाप रूह ने मुझे बोला है, और जब इस बोझ को आप ऐसा लो कि ये तुम्हारे अंदर जो टूटी हड्डियां भी ना, अगर तुमने इसे विश्वास से लिया आज ये जुड़ जाएगी। और इस भाई ने उसी दिन प्रभु बोझ लिया और कितनी देर घर गए, चंगा हो गया था। उसके बाद कोई मेडिसिन, कुछ नहीं लिया। कोई दवाई, कुछ नहीं लिया। फुटबॉल खेल के देखा? सब ठीक। जोर से ताली बजाओ, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा, बैठ जाओ बेटा, ये पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा। सारी महिमा किसको देते हैं हम? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। मैं कह रहा हूँ होली स्पिरिट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, हम जितनी तारीफ करें कम है। बोलो हम जितनी तारीफ करें कम है। हम जितनी तारीफ करें कम है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, हम प्रेयर में चलेंगे और